जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी धरती माता की कहानी। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं और धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो शुरू करते हैं धरती माता की कहानी। बोलो धरती माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे भी बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो चली थी और बीमार भी रहती थी। तो उसने एक दिन अपने बेटे से बुलाकर कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी कर देना। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हुए। माँ का 12वां 13वां होने के बाद 6 महीने बीत गए थे। तो उसके भाई को माँ का कहा हुआ वचन याद आया। वह अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। उसका भाई गांव गांव घूमा, लेकिन अपनी बहन के लिए कोई योग्य पति उसे नहीं मिला। वह तो घूम घूम कर थक चुका था, क्योंकि उसे अपने जैसा मिलता नहीं था और इसीलिए वह अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो सोचने लगा कि मैं मेरे जैसा मेरी बहन के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इससे शादी मैं ही कर लेता हूँ। तो ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी का सारा सामान ले आया। गांव वालों ने पूछा कि तू शादी का सामान लेकर आया है, रिश्ता तय कर दिया? तो उसने कहा, हाँ, मैं मेरे साथ ही शादी करूंगा। तो गांव वालों को इस बात पर बड़ा ही अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि यह तेरी बात सही नहीं है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वह सामान लेकर घर आ गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भैया, तुम यह सारा सामान क्यों लेकर आए हो? तो वह बोला कि यह सामान तेरी शादी के लिए लेकर आया हूँ। तो एक दिन वह बाहर पानी लाने गई, तो गांव की औरतों ने उसे बताया कि तेरा भाई तुम्ही से शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भैया, मुझे गांव की औरतें ऐसा बोल रही थी, आप मुझे जवाब दो। तो इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो उसकी बहन समझ गई कि गांव की औरतें सच कह रही थी। तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को रोकूं और कैसे कहूं कि ये नहीं हो सकता, ये अनर्थ है। उसने काफी सोच विचार के बाद एक लोटे में जल लिया और वो चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जैसे ही वो जंगल से गुजर रही थी तो जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ भी नहीं बोली। वह वन में जाकर बड़ी ही करुण हृदय से माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे धरती माता, मैं क्या करूं? हे माँ, मुझे अपनी गोद में संभालो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो धरती माता उस लड़की की करुण पुकार सुनकर एकाएक फट गई। जैसे ही उस लड़की ने धरती को फटा हुआ देखा तो उसने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती की आगोश में जाने लगी। उधर उसको घर पर ना पाकर उसका भाई बड़ा ही परेशान हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो वह ढूंढता ढूंढता जंगल में चला गया और वहां जाकर ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? तो ग्वालों ने बता दिया कि तेरी बहन उस तरफ गई है। तो उसका भाई बहन बहन पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ता रहा। तब उसने अचानक देखा कि उसकी बहन तो धरती में समा रही है। तो यह देखकर उसने अपनी बहन को बहुत ही जोर से पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, लेकिन उसके थोड़े से बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और कहा कि बहन, तू सत्य के लिए धरती में समा गई। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ ने कहा था कि तेरे जैसा वर ढूंढकर तेरी बहन का विवाह कर देना। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा।
पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपनी आगोश में ले लिया और जो बाल बाहर थे वो दूब बन गई। इसीलिए आज भी औरतें बैसाख और कार्तिक माह में धरती माता की कहानी अवश्य सुनती है और कहानी सुनने के बाद में चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग डालकर कुंवारी कन्या को देती है। माना जाता है कि जो भी धरती माता की कहानी कहता है या सुनता है, धरती माता सदैव उसकी रक्षा करती है, वो हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। हे धरती माता की कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनको सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय हो। धरती माता की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। सभी गांव वाले उसका बहुत ही सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह उसकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा पाठ व जरूरतमंदों की मदद करना उसका परम धर्म था। ऐसा करते करते समय बीतता गया। ब्राह्मणी बिल्कुल बूढ़ी हो चली थी। एक दिन उसे भगवान के घर से बुलावा आया। ब्राह्मणी मरकर भगवान के पास गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बताओ। तो स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक चले गई। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत ही दान पुण्य किए थे, तो उसे पूरा विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर बड़ा सारा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी हुई छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे थे। साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको अपने अपने कर्मानुसार दंड दे रहे थे। तो ब्राह्मणी ने वहां जाकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे बैकुंठ जाना है। तो चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? तो ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है मुझे नहीं पता। तो चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। फिर उसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए हुए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, इसीलिए पाप के लिए कोई भी जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। तो यह सुनकर ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझे 7 दिन वापिस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापिस आऊंगी। तो चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा किया और 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए जीवित हुई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापिस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है तो उसकी मृत्यु के समय उसके सारे पाप कर्म धरती माता हर लेती है और उस प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। बोलो धरती माता की जय हो। अब दूसरी कथा सुनेंगे गणेश जी की। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया।
तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो।